पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा गए और उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दुआ की और दुआ की कि उनकी सेहत कभी खराब न हो, वो मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करते रहें और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए उनका आज़्म पूरा हो। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में अलग अलग कैंपेन चला करके उनके जो जिस तरीके से उन्होंने जो कार्य जो किया है उसको लेकर के तमाम जो पार्टी के जो लोग हैं सभी लोग जो हैं आज सड़कों पर उतर करके स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उनके लिए मन्नतें मांग रही हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बंगला साहब गुरुद्वारा में, जहाँ पे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू भी आए। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने मनोकामना भी की है, पूजा अर्चना भी की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से कार्यशैली जो चल रहा है, देश को विकसित बनाने के लिए जो उनका जो संकल्प जो है वो कहीं न कहीं साफ तौर पर नजर आता है। और पूरा देश जो है उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज अलग अलग मंदिरों में जाकर के, अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर के, अलग मस्जिदों में जाकर के उनके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार जो इसको लेकर के पहले भी इसको लेकर के लगातार कैंपेन चलाई जाती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से जो कैंपेन चलाई जा रही है उसको लेकर के वो साफ तौर पर किरण रिजिजू ने साफ तौर पर यह कहा है कि आगे भी इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो साफ तौर पर चलती रहेगी। और ये मनोकामना करते हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वास्थ्य जो है वो अच्छे रहे, आगे और भी इस तरीके से उनके जो संकल्प जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण हो। साहब का जन्मदिन था और आप मस्तक हुए गुरुद्वारा साहब क्या कहेंगे? जी, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो जन्म दिवस में सेवा भाव को आगे बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि सबसे पवित्र जगह कहाँ है। बहुत ही पवित्र जगह में हमको जाना है। आज का महत्वपूर्ण दिवस है, इसलिए दिल्ली का इतना बड़ा पवित्र इस रकबगंज का गुरुद्वारा में बंगला साहिब गुरुद्वारा में हम आए और मैं माथा टेकने के साथ साथ में हम प्रार्थना किया है और पूरा देश के लिए, पूरे विश्व शांति के लिए, प्रधानमंत्री जी का अच्छा सेहत के लिए। और दिल्ली गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमेशा से जुड़ा हुआ है, पूरा सिख कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारा अच्छा तालमेल रहा है। हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनके साथ में विशेष करके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उनके साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज उनके ऑफिस बेरर के स्टाफ साथ में हम लोग मिल करके, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब, हम लोग सब यहाँ माथा टेकने आए हैं। तो बंगला साहब गुरुद्वारा मैं मानता हूँ कि एक पवित्र स्थान है ही, साथ में इतना शानदार माहौल शांति का, यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल। ऐसे में मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रार्थना किया है और प्रधानमंत्री जी का लंबा आयु के लिए और अच्छा स्वास्थ्य के लिए हमने प्रार्थना किया है। और फिर देश का सेवा सबको करना है और गुरुद्वारा से सेवा का संदेश बहुत पावरफुल है, क्योंकि गुरुद्वारा जितना सेवा करता है शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतना सेवा यहाँ से करते हैं। वो तो छोड़ दीजिए, उनका आज यहाँ गुरुद्वारा में यूथ कांग्रेस की बात करें तो विपक्षी दल की बात करें, उन्होंने आज का दिन चुना है, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा है, गुरुद्वारा में आकर के राजनीतिक बात हम नहीं करना चाहते हैं और ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे हम राजनीतिक बात नहीं करते। पंजाब में बाढ़ आई, क्या माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी कुछ देख रही है? वो बाढ़ के लिए प्रधानमंत्री जी जाने के बाद जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपने ओर से पंजाब के लिए और पंजाब के आसपास में चाहे जम्मू हो, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए भी, विशेष करके पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ आए उसके लिए पूरा ताकत, सरकारी ताकत झोंकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अभिषेक आनंद, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।